ओके जी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट बॉन्ड वैल्यूएशन एंड प्राइसेस। हम जानते हैं कि एक बॉन्ड की पार वैल्यू होती है, जो मैंने बताया था आपको कि $1000 की इक्विवेलेंट होती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो तो पार वैल्यू है, लेकिन उसके बाद बॉन्ड की जो प्राइसेस चेंज होती रहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स या डिमांड एंड सप्लाई, वो होती है बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू। ज़ाहिर बात है जो कि कांस्टेंट या फिक्स्ड नहीं हो सकती हैं। तो अगर आपसे सवाल आए कि जी आपने बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डूइंग दैट। उसके लिए प्रोसीजर ही होता है कि पहली बात तो ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रेजेंट वैल्यू या करंट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका मतलब एक ही है, जो कि बॉन्ड की वैल्यू की बात हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू। हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़कर आए हैं फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू विच इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। वही वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा बट थोड़ा डिफरेंट वे में इस्तेमाल होगा। कैसे? यहाँ पर जो आर है वो यील्ड टू मैच्योरिटी बन जाएगा। देखो, ये आर इंटरेस्ट रेट नहीं है। बॉन्ड में क्या होता है? इंटरेस्ट पे होता है, कूपन इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट नहीं है, ठीक। ये आर है यील्ड टू मैच्योरिटी का नाम मैं दे रही हूँ। अब यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये देखते हैं। यील्ड कहते हैं रिटर्न को, और टू मैच्योरिटी मीन्स मैच्योरिटी तक। यानी कि अगर एक बॉन्ड का होल्डर बॉन्ड को मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करे तो वो उससे क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। कूपन इंटरेस्ट तो वो एक्चुअल पेमेंट्स है ना, जो कि कंपनी या कॉरपोरेशन उसे पे करेगी। यील्ड टू मैच्योरिटी ये है कि इफ़ आई एम अ बॉन्ड होल्डर एंड इफ़ आई एम गोइंग टू होल्ड द बॉन्ड टिल इट्स मैच्योरिटी लाइफ, तो एक्चुअली मुझे कितना रिटर्न अर्न हुआ, दैट इज़ द आंसर ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी। अगर मैंने एक बॉन्ड होल्डर एज ए बॉन्ड होल्डर मैंने ये देखना है कि मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है यहाँ से। और ज़ाहिर बात है कि हम जानते हैं कि इन्वेस्टर्स आर मोर कंसर्न विद द रिटर्न्स एंड रिस्क। तो अगर रिस्क देखना है या तो रिटर्न का भी पता चले रिटर्न क्या हमें मिलेगा, तो ये है तरीका रिटर्न निकालने का। अब लेट से आपसे कहा जाए कि जी हमने इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है यील्ड मैच्योरिटी के ऊपर भी, लेकिन यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब फॉर्मूला यही वाला इस्तेमाल हो सकता है ना यहाँ पे आर में, लेकिन वो बॉन्ड के केस में इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसकी वजह अभी आपको आइडिया हो जाएगा आने वाले कुछ मिनट्स में। तो अगर आपको बॉन्ड की निकालनी है, बॉन्ड की प्राइस निकालनी है, तो बॉन्ड के केस में फ्यूचर वैल्यू क्या मिलती है आपको। इफ़ यू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड, आप बॉन्ड ख़रीदते हो तो आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कूपन इंटरेस्ट हर पीरियड के बाद, प्लस आपको प्रिंसिपल रिडीम होता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ बॉन्ड सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक। यानी कि आपको टोटल 2 पेमेंट्स मिलनी है। एक क्या मिलना है, इंटरेस्ट हर टेन्योर के बाद, यानी कि हर 6 माह बाद या हर 4 माह बाद या हर साल के बाद, और एक मरतबा इंटरेस्ट तो बार बार मिलेगा आपको, लेकिन जो आपका पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो आपको एक मरतबा ऑन द एक्सपायरी ऑफ योर एग्रीमेंट मिल जाएगा। तो यानी कि फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट भी आएगा और बॉन्ड की पार वैल्यू भी आएगी। तो मैं लिखा है कि आपको क्या मिलेगा, कूपन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। 2 चीज़ें रिडीम होती हैं बॉन्ड के केस में, और ये बनती है फ्यूचर वैल्यू। ओके जी, यानी कि अगर बॉन्ड 5 ईयर्स का है तो उसमें आपको 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा और प्लस प्रिंसिपल मिलेगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर। 5 साल के बाद प्रिंसिपल एक बार मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता रहेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर बताती हूँ करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर है 20 मेरे सामने। पीटर एन इंटर्न at Elite Investments is asked by his supervisor to perform simple analysis of bonds in the bond market. He wants to calculate the theoretical values of the following 6 bonds. Using the information provided below, calculate the intrinsic value of each $1000 par value bond. आइडिया होगा पार वैल्यू है, अगर ना भी लिखा हो तो पता होना चाहिए हमें कि बॉन्ड के केस में पार वैल्यू $1000 के इक्विवेलेंट होती है। अब सवाल में दिया क्या हुआ है, डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड्स हैं ABCDEF, ठीक। हर एक का कूपन इंटरेस्ट रेट मेंशनड है। कूपन रेट है
वैल्यू नहीं बताई हुई, ठीक। कूपन फ्रीक्वेंसी है, कुछ बॉन्ड्स सेमी एनुअल हैं, कुछ एनुअल है, यानी कि जहाँ पर इंटरेस्ट आपको साल में एक बार मिलेगा तो वो एनुअल होता है, और अगर साल में 2 बार मिले तो सेमी एनुअल हो जाएगा। टाइम टू मेच्योरिटी यानी कि एन की बात हो रही है। यील्ड टू मेच्योरिटी यानी कि हमारे इस केस में फॉर्मूले में आर बन जाएगा, ये गिवन है। आपसे क्या जा रहा है, आप प्राइस निकालिए बॉन्ड की, ठीक है। तो मैंने इसके फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व मतलब करने की कोशिश की है, एंड बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं शुरू करती हूँ बी पार्ट से। मैंने बी से शुरू क्यों किया है कि पहले हम करते हैं एनुअली, अगर एनुअल हो तो कैसे होगा, और फिर मैं आऊँगी सेमी एनुअल पे, अगर सेमी एनुअल हो तो कैसे होगा, ठीक। दोनों केसेस में देखो ना, ए और बी में कूपन रेट सेम है, टाइम भी सेम है 5 है, यील्ड भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है सेमी एनुअली और एनुअली का। तो दोनों केसेस में क्या डिफरेंस होगा वो देखते हैं हम। पहले मैंने सॉल्व किया बी पार्ट, निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू विद एनुअल कंपाउंडिंग। तो कूपन पहले हमारा काम ये है कि हमें कूपन इंटरेस्ट निकालना है, रेट गिवन है वैल्यू नहीं गिवन है, तो पहले हमें उस इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट गिवन होगा उसको आप उसकी पार वैल्यू जो कि 1000 होती है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी जो कि 50 आ रही है। अब चूँकि यहाँ पर N5 था, इसका मतलब है कि आपको 5 साल तक इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है। तो मैंने वही लिखा 50 डिवाइडेड बाय इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए 1 प्लस यील्ड में 45% थी तो 0.05 हो गया। पहले साल मिलनी है, सेकेंड ईयर में सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है तो सिर्फ इंटरेस्ट दिखाए, क्योंकि पॉइंट इंटरेस्ट निकाला ना आपने। कूपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, कूपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, कूपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, कूपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4th ईयर, कूपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। लेकिन 5वें साल जब एक्सपायरी हो जाएगी तो आपको इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी मिलना है, राइट, जो कि क्या है 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 पावर 5 है। 1 2 नहीं लेनी, क्योंकि ये तो एट द एंड ऑफ 1 2 3 4 हो रहा था ना कि हर साल मिलेगा। हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, लेकिन ये तो मिलनी ही आज से 5 साल के बाद है। तो फिर यहाँ मैंने पावर क्या लिखी है 5, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो कि आपने खुद ही सॉल्व करना है, तो यू विल गेट अ वैल्यू विच इज़ कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाया करता है अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब इसी का करना है ए पार्ट, जो कि सेम यही फिगर्स हैं, बट डिफरेंस क्या है कि विद सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, ठीक। अब क्या हुआ, जब सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैंने कूपन इंटरेस्ट निकाला हुआ था 50, मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया। इंटरेस्ट अब कम मिलेगा ना, बार बार मिलेगा तो कम हो जाएगा। तो 50 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 25। एन जो था वो 5 था, अब चूँकि साल में 2 बार मिल रहा है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 एन हो गया 10। और जो यील्ड टू मेच्योरिटी जो कि आर है, अब वो भी क्या हो जाएगा हाफ, 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5%। ये सेमी एनुअल है। क्वेश्चन में कोई भी केस उसका नहीं है क्वार्टरली का, लेकिन अगर क्वार्टर होता तो कूपन इंटरेस्ट डिवाइड बाई 4 होता, एन मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाता, और यील्ड टू मेच्योरिटी मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 4 हो जाती, राइट। कूपन इंटरेस्ट और यील्ड को डिवाइड करेंगे और एन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो अब अगर सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो नाउ वी हैव 10 पीरियड्स। पहले 5 थे ना, तो मैंने 5 तक किया था। अब आई हैव 10 पीरियड्स, तो मैंने 10 तक कंटिन्यू करना है। लुक एट दिस। लेकिन साथ साथ कूपन 50 नहीं है, अब कूपन क्या हो गए 25। तो मैंने 25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.025, यानी कि यील्ड टू मेच्योरिटी में 5 नहीं है 2.5 थी, तो 1.025 पावर 1। फिर कूपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कूपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, कूपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4th ईयर, कूपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 6th 7th 8th 9th और 10th। यहाँ तक हमने सिर्फ कूपन इंटरेस्ट को डिस्कस किया है। 10th ईयर के बाद क्या होगा, आपको प्रिंसिपल मिलेगा विच इज़ 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.025 पावर 10, ठीक होगा। यानी कि इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे
एनुअल कंपाउंडिंग को और सेमी एनुअल कंपाउंडिंग को। ठीक, अब इस क्वेश्चन पे दोबारा मैं आती हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, कुछ सेमी एनुअल हैं, कुछ एनुअल हैं। तो ये आपने ध्यान से देखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर तो एनुअल है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली जो डेटा गिवन है आपने उसकी मदद से सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर सेमी एनुअल है तो आपका आर भी चेंज हो जाएगा, आपका की बॉन्ड इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा और आपका एन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बता रही थी कि अगर लेट से मैंने आपसे शुरू में बात की थी ना कि यहाँ पर अगर हमें आर निकालना है, यील्ड टू मैच्योरिटी निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। देयर आर सॉफ्टवेयर्स, लेकिन मैनुअल वे में नहीं निकाल सकते। क्यों? अगर आपसे कहूँगा जी यहाँ पर आप निकालिए आर, ये दे दूँ मैं आपको, तो मैथमेटिकली इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स कि वो सॉल्व नहीं हो सकता मैनुअल वे में। सॉफ्टवेयर की मदद से इलेक्ट्रॉनिकली हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। यानी अगर मुझे यील्ड निकालनी है ना, हम करके आए हैं पहले काम इंटरेस्ट निकालने वाला, तब खाली एक होता था, याद है ना, कि ये सिर्फ एक ये फिगर है, मतलब सिर्फ इतना हिस्सा होता था लाइक दिस। इस केस में मैं आराम से आर निकाल लेती थी। याद है कि नहीं याद है? जो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया था सॉल्व, यहाँ निकल सकता है। लेकिन इस केस में जहाँ बहुत सारे पावर्स हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस में फाइंडिंग्स आ रही हैं, हम एलसीएम अगर आ रही ना हो, हम एलसीएम किस कर लेंगे? एलसीएम नहीं ले सकते, तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हमें यील्ड टू मैच्योरिटी निकालनी है तो देयर शुड बी अ डिफरेंट फार्मूला टू दैट, राइट। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला इस्तेमाल होगा बॉन्ड की वैल्यूएशन में, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, और हमने कर भी लिया। लेकिन अगर हमें निकालनी हो यील्ड टू मैच्योरिटी यानी कि आर, तो फिर हम एक डिफरेंट वे से उसको एड्रेस करते हैं। तो चूँकि हमने यील्ड की बात की है तो मैं पहले यील्ड पे थोड़ा सा आ जाऊँ कि यील्ड क्या होती है और फिर यील्ड के अंदर कैसे शामिल होती है। यील्ड कहते हैं जी सिंपली रिटर्न को। जो एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है इंसान, इन्वेस्टर, उसको रिटर्न तो चाहिए ही ना। जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं क्या उसकी रिटर्न की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं? लाइक वो चाहता है कि जिसको 10% रिटर्न मिले, उसकी सोच है, आप उसको 7% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर देते हैं। अब ये इंटरेस्ट रेट क्या 7% इंटरेस्ट रेट क्या उसको 10% रिटर्न ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये जानते हैं हम रिटर्न के अंदर। ठीक, अब यही रिटर्न, यही यील्ड जो है वो तीन तरह की होती है बॉन्ड्स में। एक होती है करंट यील्ड, यानी कि एक साल में क्या रिटर्न मिला है। ठीक, एक होती है यील्ड टू मैच्योरिटी, इसका मतलब ये है कि आपको पूरे साल भर अगर आप बॉन्ड को होल्ड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक, और एक होती है यील्ड टू कॉल, कि अगर आपने किसी वजह से भी यील्ड मतलब कॉल ऑप्शन इस्तेमाल कर ली तो उस वक्त क्या मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब जो करंट यील्ड होती है ना, वो क्या होती है कि एक साल में क्या रिटर्न ऑफर हो रहा है, और कैसे निकालते हैं कि बॉन्ड का जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है, कीपॉन इंटरेस्ट पेमेंट, उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसकी करंट प्राइस से। यानी कि सिंपल मैं अभी लिख देती हूँ आपके सामने के लिए, कीपॉन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, जो भी प्राइस उसकी होगी। ठीक, ये होता है फॉर्मूला सिंपल अगर आपको करंट यील्ड निकालनी है। लेकिन अगर यील्ड टू मैच्योरिटी निकालनी है, एज आई हैव टोल्ड यू कि फॉर्मूला ये वाला था जिसको मैंने भी इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी हम आर निकाल सकते हैं लेकिन नॉट इन अ मैनुअल वे। अगर हमें मैनुअली आर निकालना है, यील्ड टू मैच्योरिटी निकालनी है, तो फिर देयर इज़ अ डिफरेंट टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, एफ वी स्टैंड्स फॉर फेस वैल्यू, पी वी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू, डिवाइडेड बाय एन, यानी कि टाइम पीरियड की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय, यानी कि पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे इंटरेस्ट को, फिर डिवाइड करेंगे फ्यूचर वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाई 2, इसकी एवरेज को। फ्यूचर वैल्यू कह रही हूँ, फेस वैल्यू, सॉरी, फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू। अब होता क्या है कि ये जो सी है ना, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा आपको, यू विल हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट इट योरसेल्फ। आपको कूपन इंटरेस्ट रेट दिया था सवाल में, 7% है, 6% है, तो यहाँ पर आपने रेट नहीं लेना, आपने वैल्यू लिखनी होती है। तो व्हाट यू हैव टू डू इसके पहले आप खुद से कूपन इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? सिंपली कि आप जो परसेंटेज गिवन होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बॉन्ड की
फेस वैल्यू के साथ, जो कि 1000 होती है जनरली, अगर नाम मेंशन किया हुआ हो तो। अगर मेंशन खुद ही कर देंगे कि 1000 नहीं है तो बता देंगे, फिर जो भी प्राइस लिखी हुई होगी आप उसका वो सर्टेन परसेंटेज ले लोगे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 21 मेरे सामने है। 3 years ago ABC company issued 10 years bond that pay 5% semi-annually, that pay 5% semi-annually, अगेन वर्ड क्लियरली लिखा हुआ है semi-annually, ठीक। ऑप्शन ए है जी, इफ़ द बॉन्ड करंटली सेल्स फॉर $1045, व्हाट इज़ द यील्ड टू मेचोरिटी ऑन दिस बॉन्ड। तो हमें दिया क्या हुआ है, एन गिवन है, 10 हो गया। हमें कूपन इंटरेस्ट रेट मेंशन था 5%। हमें गिवन था उसी करंट प्राइस जो कि है 1045, और फिर यील्ड मैच्योरिटी निकालनी है हमें। तो अगर मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करती हूँ तो क्या होगा, कूपन इंटरेस्ट निकालना था आपको, विच इज़ इक्वलेंट टू 1000 का कितने परसेंट है भाई, 5%, 50 आता है। लेकिन 50 यहाँ पर नहीं लेना, उसकी वजह ये है कि ये सेमी एनुअल है, यानी कि फर्दर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये हो गया जी 25। तो ये मिस्टेकनली सॉल्व हुआ है, 25 लेंगे यहाँ पर, ठीक। 1000 माइनस 1 से 45, अच्छा। मैंने जब सॉल्व किया था ना इस क्वेश्चन को, तो मैंने नहीं ध्यान दिया था कि ये एनुअली है कि सेमी एनुअली है। अगर तो ये एनुअल होता तो हमने सिंपली फार्मूला इस्तेमाल करके मैंने लिख दिया होगा, ठीक है। फिर आपने जैसे 15 आता तो आप वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये सेमी एनुअल है तो फिर आपका कूपन इंटरेस्ट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो क्या करूँगी मैं, ये जो फेस वैल्यू है 1000 वो लिखनी है, और प्रेजेंट वैल्यू है 1045 डिवाइड बाई 10 था, होल डिवाइड बाई 1000 प्लस 1045 डिवाइडेड बाई 2। जब उसको फर्दर सॉल्व किया तो उसका आंसर आ गया थी, इसका आंसर ये नहीं आया था, कुछ और ही आया था, 20.5 डिवाइडेड बाई 1022.5। ये आंसर जी 0.02%, ठीक हो गया। लेकिन ये जो यील्ड मैच्योरिटी है ना, ये सेमी एनुअल आई है, ठीक। क्योंकि सवाल सेमी एनुअल था तो आपका ये आंसर भी सेमी एनुअल है। हमें तो देखना है ना एनुअल रिटर्न क्या मिल रहा है आपको, फिर इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, राइट, और इनटू 100 करना है परसेंटेज फॉर्म में देने के लिए, तो विच इज़ 4.009%, ठीक। सो आई रिपीट, अगर तो क्वेश्चन एनुअल कंपाउंडिंग का है तो आपने सिंपल एज इट इज़ ए फार्मूला इस्तेमाल कर देना है, कूपन इंटरेस्ट रेट निकालना है, सिंपली 1000 में जो परसेंटेज गिवन होगी और सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर ये सेमी एनुअल है तो फिर आपने पहले कूपन इंटरेस्ट रेट को डिवाइड बाई 2 करना है, फिर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जो आपका आर आएगा वो भी सेमी एनुअल होगा, तो फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये एनुअल रेट सामने आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। ये सेमी एनुअल है तो इसका आंसर ये आएगा। बी पार्ट इसका हम बाद में करेंगे डिस्कस। अभी फ़िलहाल आपके सामने जो काम करने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 का ए पार्ट है।